हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट फिल्टर्स कौन से होते हैं प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए। देखिए, प्लांटेड एक्वेरियम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब बहुत कम लोग रखते हैं। मैं खुद भी बहुत, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट प्लांटेड एक्वेरियम में लोग डरते इसलिए हैं ना, क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है। मेहनत इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में आप सारी फिशेज नहीं रख सकते हैं, कुछ फिशेज आपके प्लांट्स को खा जाएंगी। दूसरा, आप सारे फिल्टर्स भी लोग लगाने से डरते हैं कि भाई कोई ऐसा फिल्टर ना लगा दूँ जो हमारे प्लांट्स को ही ख़त्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। तो मेन तो होता है कि फ़िल्टर का ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो होता है कि आपका वाटर जो होता है वो क्लियर रहे, आपके प्लांट्स हेल्दी रहें। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई प्लांटेड एक्वेरियम्स में भी आप लोग फ़िल्टर्स का यूज़ करिए। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फ़िल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में 8 नंबर काम करेंगे, हमारे टैंक को, हमारे प्लांट्स को काफ़ी हेल्दी रखेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए फ़िल्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपके भाई वो टैंक में डेब्रिस को हटाता है, एक्सेस न्यूट्रिशन को कंट्रोल करता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए सबसे बड़ा सोर्स हमारा फ़िल्टर ही बनता है। एंड आपका जो वाटर क्लैरिटी है उसको भी मेंटेन करता है, बिना CO2 लेवल को डिस्टर्ब किए। तो ये तो हो जाए एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन की फ़िल्ट्रेशन ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे डेब्रिस को हटाएगा, न्यूट्रिशन कंट्रोल करेगा एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिससे हमारा पूरा एक्वेरियम स्टेबल रहता है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स बनता है आपका फ़िल्टर ही, आपका फ़िल्टर मीडिया जो स्पंज होता है वो सब। तो इसलिए ये पता चल गया कि हाँ भाई, इसलिए हमारा जो फ़िल्ट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फ़िल्टर्स हम रख सकते हैं। तो जो सबसे पहला फ़िल्टर मैं बोलूँगा, एक तरह से बहुत अच्छा, मैं बेस्ट मानता हूँ इस फ़िल्टर को, ओवरऑल फ़िल्टर के राजा, मतलब बोलूँगा कि फ़िल्टर ही दुनिया में सबसे बढ़िया फ़िल्टर मानता हूँ कैनिस्टर फ़िल्टर को, क्योंकि इसमें मल्टी स्टेज फ़िल्ट्रेशन होता है जो कि जल्दी किसी फ़िल्टर में नहीं मिलता है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है और CO2 फ्रेंडली होता है। मेन चीज़ हमको इस पर भी फोकस करना है, CO2 फ्रेंडली, क्योंकि आपका जो टैंक है वो प्लांटेड टैंक है, तो प्लांट्स और ग्रोथ के लिए भाई साहब CO2 तो चाहिए। उसके लिए आपको CO2 फ्रेंडली CO2 फ्रेंडली फ़िल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़, कैनिस्टर फ़िल्टर में एक चीज़ मैं खराबी मानता हूँ कि ये मीडियम टू लार्ज साइज़ के टैंक्स के लिए होते हैं। अगर आपका टैंक थोड़ा छोटा है, मतलब 1.5 फीट 2 फीट का है, तो हो सकता है कैनिस्टर फ़िल्टर लगाने में आपको दिक्कत आ सकता है, जो मुझे आ रहा है, क्योंकि मेरा टैंक छोटा है। तो मैं उसमें कैनिस्टर फ़िल्टर चाहता भी हूँ कि भाई मैं लगाऊँ, अच्छा रहेगा, बट वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यही भाई साहब एक खराबी होती है इसमें, बाकी सब बहुत अच्छा होता है। तो पहला चीज़ हो गया हमारा कैनिस्टर फ़िल्टर। दूसरा है हमारा हैंड ऑन बैट फ़िल्टर। हैंड ऑन बैट फ़िल्टर काफ़ी इजी होता है इंस्टॉल के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत आसान होता है। बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन इसमें बहुत अच्छा होता है, पर इसमें प्रॉब्लम होती है। मेनली प्रॉब्लम ये हमारे प्लांटेड टैंक्स के लिए होता है, इसमें सरफेस एजिटेशन ज़्यादा होता है, जिस कारण CO2 का लॉस होता है, एंड CO2 का लॉस होने के कारण हमारे प्लांट से ग्रोथ को ये हैम्पर कर देता है। अगर आपका प्लांटेड टैंक नहीं है तो आप हैंड ऑन बैंड फ़िल्टर लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। बट प्लांटेड टैंक है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये फ़िल्टर करता है भाई, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं मतलब अपनी तरफ से उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। थर्ड फ़िल्टर की बात किया जाए तो होता है स्पंज फ़िल्टर, जो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। दूसरा चीज़ श्रिम्प फ्रेंडली है, श्रिम्प फ्रेंडली एंड छोटी फिशेस की फ्रेंडली होती है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना कि वाटर फ्लो बहुत कम होता है। इसमें आप एयर ड्रिवन होता है, मोटर के द्वारा आप इसको इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है, छोटी फिशेस के लिए काफ़ी अच्छा फ़िल्टर माना जाता है। बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन बहुत बढ़िया होता है इसमें। आपके पास छोटा टैंक है, बाउल है, ये सब में आपके लिए सिर्फ ये फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्टर्स होता है। पर मैं इसमें दिक्कत क्या है, ये लार्ज टैंक्स के लिए अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि इसी मतलब वाटर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है ना स्पंज फिल्टर्स की, बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि बड़े टैंक्स में अगर आप इसको लगाते हो तो ये वहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसको आप पावर हेड के साथ यूज़ कर सकते हो ताकि सब जो वाटर फ्लो है बढ़िया हो सके, बट अगर आप पावर हेड के साथ यूज़ नहीं करते हो एंड मोटर लगाते हो तो इसमें वाटर फ्लो बढ़िया नहीं होता है, वाटर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थोड़ी सी स्लो होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपका छोटा टैंक है, 8 फीट 1.5 फीट तक का टैंक है, 2 फीट तक का टैंक है, तो भाई साहब आप 2 ठो बड़े बड़े स्पंज फिल्टर का यूज़ करके काफ़ी अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है ख़राब होता है, अच्छा होता है, बट बड़े टैंक में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होती है। ये हो गया हमारा थर्ड फ़िल्टर। अगर अपने फोर्थ फ़िल्टर की बात किया जाए तो होता है इंटरनल फ़िल्टर, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ जब से मैं एक्वेरियम लगाया हूँ तब से। इंटरनल फ़िल्टर एंड स्पंज फ़िल्टर, यही 2 फ़िल्टर मैं चलाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल होता है और छोटे टू मीडियम टैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि मेरा टैंक थोड़ा छोटा है तो मैं कैनिस्टर फ़िल्टर ये सब यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इंटरनल फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। छोटे टू मीडियम टैंक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके टैंक के अंदर थोड़ा सा स्पेस ले लेता है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है भाई, पर ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं होता, क्योंकि साइड में किसी भी कोने पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ये अच्छा काम करता है। तो मेरे हिसाब से इन चारों में, कैनिस्टर फ़िल्टर में,
आपका HOB फ़िल्टर में, स्पंज फ़िल्टर में एंड इंटरनल फ़िल्टर में अगर मेरे से बोलोगे तो अगर आपका टैंक बड़ा है, मतलब 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट का टैंक है और आपका बजट में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैनिस्टर फ़िल्टर ले लीजिए। अगर आपका टैंक थोड़ा सा छोटा है, मेरी तरह 1.5 फीट, 2 फीट का टैंक है एंड आप नहीं लगा सकते हो कोई भी टाइप का फ़िल्टर, तो आप इंटरनल फ़िल्टर ले लीजिए। अगर आपका टैंक इससे भी छोटा है, बहुत छोटा टैंक है, मतलब 8 फीट का टैंक है या थोड़ा और छोटा टैंक है, तो फिर आप स्पंज फ़िल्टर के साथ जाइए। एंड प्लांटेड टैंक्स में HOB फ़िल्टर का यूज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट ये फ़िल्टर था तो मेरे को डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो हो सकता है बहुत लोग ये वाला फ़िल्टर यूज़ कर लेते। तो ये फ़िल्टर मैं थोड़ा सा सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी आप कैनिस्टर, इंटरनल एंड स्पंज में से कोई भी फ़िल्टर आप जो आपका मन चाहे, जो आपका बजट एंड सिचुएशन अलाउ करता है, वो ले सकते हैं। अब बात किया जाए फ़िल्टर सिलेक्शन पे, जो मैंने आपको बता ही दिया पूरा क्राइटेरिया, तो आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग सरफेस एजिटेशन वाला जो फ़िल्टर है उसको इग्नोर मारना है, क्योंकि आपका CO2 बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि HOB फ़िल्टर मत लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई ऐसा फ़िल्टर देखना है जिसमें बायो मीडिया थोड़ा स्पेस हो, जिसमें आपका इंटरनल फ़िल्टर अच्छा है, स्पंज फ़िल्टर भी अच्छा है, कैनिस्टर फ़िल्टर भी अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास कोई छोटी फिशेज हैं या श्रिम्प्स हैं तो प्री फ़िल्टर स्पंज का ध्यान रखिएगा, वो फ़िल्टर में होना चाहिए, नहीं तो आपकी छोटी फिशेज को जो फ़िल्टर है वो खींच ले जाएगा एंड उसमें आपकी फिशेज की डेथ हो सकती है। एंड एक लास्ट चीज़ होती है जो भाई साहब क्वाइट फ़िल्टर हम लोग को चुनना चाहिए, जिससे आपकी फिशेज पर भी एंड हम पर भी स्ट्रेस कमेगा, क्योंकि जो शोर करते हैं ना फ़िल्टर, वो इंसानों के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब मार देंगे, बहुत परेशान कर देंगे। तो क्वाइट फ़िल्टर हम लोग चुनना चाहिए। ये 4 पॉइंट हो गए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम बात करते हैं भाई, वीडियो एंड करते हैं लास्ट में, कि हमको कोई ऐसा फ़िल्टर चुनना चाहिए जो अपने टैंक साइज़ के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से मैच करे, और रेगुलर वाटर जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, मतलब कि हर हफ्ते 10 दिन पे वाटर क्लीन करते रहिए एंड अपना एक अच्छा सा जो भी फूड ये सब डाइट आप देते हैं। तो बस इतना था भाई दोस्त इस वीडियो में। इतना अगर आप कर लेते हो, आपका प्लांटेड टैंक 8 नंबर ग्रो करेगा एंड उसमें जो इन्वायरमेंट है वो 8 नंबर बना रहेगा। आपकी फिशेज काफ़ी अच्छा तरीके से मस्त एकदम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ जाके उनको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।